She wants us to believe she has no frown lines or wrinkles at 38 cause of facial yoga and a strict diet. It's giving botched woman, stop the pretense. I used to like her in Big Boss, but now she's just turning out to be a woman with extreme superiority complex. Wow, WTF, the audacity. The hypocrisy is unbelievable. People preaching about women power are on YT, tearing everyone down despite having so many skeletons in their own closet. Watch her latest gossip episode. She even mentioned Selena Gomez and Kyle's dad. For surgeries gone wrong, and she desperately wanted to touch upon Indian artists, but her husband, Hina and Rocky, deliberately ignored her and changed the topic. She also asked her husband whether he likes women with fuller lips and bigger chest. The pick-me energy from this woman is unreal. रुबीना, जब आपने अपना फेस स्ट्रक्चर योगा के थ्रू बनाया है, then why are you promoting fat reduced tablet or drink for your fans? You have to stick to one point. Ruby is trying too hard to convince she has got nothing done. Hey everyone, welcome back to the channel. Today let's talk about Rubina Dilek, a YouTube show, The POV. In this episode, Rubina, Abhinav, Hina and Rocky discusses about the beauty procedures done by people and what are the extremes of the beauty procedures and where to stop. ये जो टॉपिक इन्होंने चूज किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है. बट इन दिस पॉडकास्ट हम लोग बात करेंगे रुबीना के बारे में. रुबीना ने क्या बोला, व्हाई रुबीना इज फेसिंग बैकलैश फ्रॉम द ऑडियंस. अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो आपको पता होगा इन दिस एपिसोड रुबीना ने उनके ऊपर लगे सारे रूमर्स और ट्रोलिंग को एड्रेस किया, जिसमें लोग बोलते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी या कोई मेजर नाइफ प्रोसीजर करवाई है. रुबीना ने साफ मना किया है और कहा है कि उनका लुक चेंज होने के पीछे नेचुरल एजिंग, चाइल्डहुड मम्स, ब्रेसेस, लैमिनेट्स और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट फेशियल योगा, PRP ट्रीटमेंट्स, कोलेजन बूस्टिंग टेक्नोलॉजीज और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जैसे थर्मेज और सॉफ्ट वेव का हाथ है. उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि ट्रोलर्स कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन शी नेवर वेंट अंडर द नाइव्स, ये उनका कहना है. सो या इन दिस पॉडकास्ट शी क्लियर्स ऑल द एलिगेशंस जो उनके ऊपर लगे हैं और ट्रोल्स और मैलिशियस एडिटिंग को कॉल आउट करना बिल्कुल सही है. किसी को भी बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ऑडियंस को गैसलाइट करो. तो यहाँ पे थोड़ा रियलिटी चेक मिला रुबीना को फ्रॉम द ऑडियंस एंड थोड़ा रियलिटी चेक हम खुद भी दे देंगे. तो शुरू करते हैं रुबीना के सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट से. उनका क्लेम है कि जब वो बिग बॉस में थी, जो कि 2020 में आया था, तब ट्रोल्स ने उनकी पुरानी स्कूल और मिस शिमला पेजेंट की फोटोज को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके डिस्टॉर्ट किया और वायरल किया ताकि उनका जो फेस है वो सर्जिकली ऑल्टर्ड लगे. बट लेट्स एक्चुअली पॉज राइट देयर एंड रन अ बेसिक टाइमलाइन चेक. ये क्लेम स्ट्रेट अप झूठ है, बिकॉज बिग बॉस 2020 में आया था और पब्लिक के लिए जेनरेटिव AI और टूल्स जैसे ChatGPT या AI इमेज मैनिपुलेशन 2022 के बाद मेन स्ट्रीम या पब्लिक यूज में एक्सप्लोड हुआ था. 2020 में ऐसी एडवांस्ड AI इमेज मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथ में थी ही नहीं जो आज होती है. ट्रोल्स ने तब सिंपल अनफिल्टर्ड बेसिक फोटोशॉप या पुराने टूल्स यूज किए होंगे, हम वो मना नहीं कर रहे. लेकिन ये जो आजकल सेलिब्रिटीज करते हैं, हर एक्यूजेशन पे इनका एक ही काउंटर होता है और वो है AI यूज किया है, AI जेनरेटेड है, ये है वो है. मतलब के इन सिंपल वर्ड्स AI मैनिपुलेशन बोलना बस एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया अभी. एंड रुबीना ने भी इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज किया जब उसको अपनी पुरानी फोटोज को जस्टिफाई करना था. इसके अलावा रुबीना के मुताबिक उनका जो जॉ लाइन ट्रांसफॉर्मेशन और मैसेटर मसल का कम होना सिर्फ उनके कंसिस्टेंट फेशियल योगा, चाइल्डहुड मम्स और ब्रेसेस की वजह से है. नाउ कैन यू एक्चुअली इमेजिन दिस कि आपका पूरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है जिसमें बोन भी इन्वॉल्व्ड है वो चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज आप मसल योगा करो. Isn't this bizarre? अगर आप वेट लॉस भी करते हो तो आपका बोन स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, आपका बोन वैसा ही रहता है जैसा है. आपका जो बॉडी है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है. बट यहाँ पे ये कहना कि पूरा स्ट्रक्चर ही योगा से चेंज हो गया, तो मतलब लोग जो पागल बैठे हैं, जो लाखों रुपया खर्चा करेंगे प्लास्टिक सर्जरी पे, जब सिर्फ होठ को ऊपर नीचे करने से फेशियल योगा से आपका पूरा फेस चेंज हो जाएगा. इट डजंट मेक सेंस. शो पे उनके जो को होस्ट है और जो उनके दोस्त है हीना, रॉकी, उनको भी ये स्टेटमेंट काफी बिजार लगा. उन्होंने भी हंसी मजाक की, क्रॉस क्वेश्चन किया, पूछा कि क्या सच में फेशियल एक्सरसाइज से पूरा हो जाएगा, मुझे भी करना पड़ेगा, ऐसी बातें उन्होंने की. यहाँ तक कि उनके हस्बैंड अभिनव ने भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया इस चीज का. सच कहे तो ये स्केप्टिज्म बिल्कुल वैलिड है. मतलब ये कितना बिजार है कि सिर्फ फेशियल योगा या चाइल्डहुड स्वेलिंग से किसी का जो पूरा बोन विड्थ है, फेस स्ट्रक्चर और नोज शेप है वो चाइल्डहुड से लेके अभी तक बिल्कुल चेंज हो जाए.
जब बड़े प्लेटफॉर्म्स वाले पब्लिक फिगर्स ऐसी रेडिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को पानी पीने और फेस स्ट्रेचेस से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ एक तरह से ऑडियंस को गैसलाइट करने जैसा लगता है। एंड ये लोग वही लोग हैं जो खुद ये फेस क्रीम्स या फैट लॉस ड्रिंक्स प्रमोट भी करते हैं। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि फेशियल योगा करो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी कोई चीज से कुछ नहीं होगा। एंड दूसरी तरफ दूसरी वीडियो में ये लोग अपना फैट लॉस ड्रिंक दिखाएंगे, ये ड्रिंक पीने से मैंने वेट लॉस किया, और पॉडकास्ट पे ये बताएंगे कि कितना इनका एक रूटीन चलता है, कितने स्केड्यूल पे रहते हैं, कितना कैलोरी डेफिसिट करते हैं, कितना हेल्दी ईटिंग करते हैं, तब जाके इनको ये बॉडी मिलती है जो उनके पास है। एंड देन द ऑडेसिटी टू सेल ऑल दिस ड्रिंक्स। एंड ऑल्सो ये एपिसोड देखने पर आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा खटकेगी, एंड दैट इज रूबीना का टोन और उनका डबल स्टैंडर्ड। पूरे डिस्कशन के दौरान रूबीना का अप्रोच काफी राइचस और ऐसे दिखाने का था कि वो कितनी सबसे सुपीरियर है। ऑडियंस का भी यही ओपिनियन है रूबीना को लेके कि शी एक्ट वेरी सुपीरियर। ऐसे लग रहा था जैसे वो सटल तरीके से उन औरतों को इंफीरियर या कम समझ रही है जो एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर्स या कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट का सहारा लेती है। उनका एटीट्यूड ये दिखा रहा था कि उनका जो ऑल नेचुरल हॉलिस्टिक तरीका है वही सुपीरियर है। देखो, एक्सट्रीम सर्जरीज करना, प्रोसीजर्स करवाना, ये सब कुछ डिबेटेबल है, लेकिन एक तरीका होता है चीजों को एड्रेस करने का, और वही तरीका मिसिंग था रूबीना में। वही दूसरी तरफ रूबीना बड़े आराम से अपने खुद के ट्रीटमेंट्स जैसे कि PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और कोलेजन बूस्टिंग नॉन इवेसिव प्रोसीजर्स को जस्टिफाई कर रही थी और कह रही थी कि ये तो सब सेफ और नेचुरल मेंटेनेंस है। लेकिन जब बात बाकियों की आती है तो उनका नैरेटिव ये हो जाता है कि लोग एक्सट्रीम सर्जरीज करवा रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना चाहिए। पीपल डोंट नो वेयर टू स्टॉप एंड ऑल। हु आर यू टू डिसाइड कि उनको कहाँ रुकना चाहिए? इट्स ऑन देम। उनको जहाँ रुकना है वो लोग वहाँ रुकेंगे, आप जज क्यों कर रहे हो? द मेन क्वेश्चन इज दैट। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप खुद तो एडवांस्ड डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स और PRP ले रहे हो, पर जब दूसरा कोई कुछ करवाए तो उसको जज करना या ये बोलना कि एक्सेस हो गया है, ये कितना हिपोक्रिटिकल है। ये तो वही वेलनेस इंडस्ट्री वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैंने तो ये सब क्लीन लिविंग और डिसिप्लिन से अचीव किया है, जबकि बाकी लोग तो शॉर्टकट ले रहे हैं। अभी इसके अपोजिट जो बाकी के को होस्ट थे, हीना, अभिनव और रॉकी, ये लोग काफी मैच्योर लग रहे थे। अभिनव के पास इस पूरे सब्जेक्ट पे इतने सॉलिड नॉलेज थी, मतलब वो रिसर्च करके आया था, ऐसे लग रहा था ही वॉज प्रिपेयर्ड कि ये डिबेट होगा तो मैं थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करूँ, विच इज ओके कि अगर आपको एक टॉपिक टच करो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी फॉर्म में नॉलेज जेनरेट कर रहे हो ऑडियंस को तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि पहले से पढ़ के आया, AI पढ़ के आया या ChatGPT यूज कर रहा है। It's okay if you want to be well informed before starting a podcast. And then there's हीना एंड रॉकी, वो भी इस डिबेट में काफी मैच्योर लग रहे थे। स्पेशली हीना, वो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं थी और वो बिल्कुल भी ऐसे ट्राई नहीं कर रही थी कि वो दिखाए कि मेरे में कितना नॉलेज है, मुझे कितना पता है। शी वॉज सेइंग कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। एंड रूबीना ऑन दी अदर हैंड, शी इज हाइपर एक्टिव कि मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है, मुझे तो ये पता है। I mean, इतना इक दे रही थी वो। शी ट्राइज टू बी लाइक मिस नो इट ऑल कि मुझे तो सब पता है, मैं तो एकदम सही हूँ। And that is very annoying. If you have a friend like that, you know what I'm talking about. हीना और रॉकी का टेक ऐसा नहीं था कि जैसे कि वो माइटी है या प्रिची है, वो मजाक भी कर रहे थे, टफ क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है एक्चुअली, जो चीज उनको नहीं पता उसके बारे में। और कॉन्वर्सेशन को वो लोग रियल रखने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं हो रहे थे। जबकि रूबीना बस अपने आप को एक अनटच्ड विक्टिम की तरह पोर्ट्रे कर रही थी एंड यू नो मिस नो इट ऑल, मुझे सब पता है, वैसे बिहेव कर रही थी। ऑल्सो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। रूबीना बार बार ये कोशिश कर रही थी कि कॉन्वर्सेशन इंडियन टेलीविजन या अपने ही को स्टार्स और फेलो सेलिब्रिटीज की तरफ जाए। वो चाहती थी कि जो बाकी के होस्ट है वो लोग ये टॉपिक को टच करें, लोगों का नाम ले। बट यहाँ पे हीना, अभिनव और रॉकी ने स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने पूरी तरह से ये जो टॉपिक है उसको डॉज किया एंड देन टॉपिक रूबीना ने शिफ्ट की हॉलीवुड या इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के ऊपर। उन्होंने डोनाटेला वर्साचे के एक्सेसिव एस्थेटिक इंटरवेंशंस की बात की, बायो हैकिंग एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन के एक्सट्रीम एंटी एजिंग स्टेप्स को डिस्कस किया और कार्डाशियंस, जेनर्स, खास करके काइली जेनर और उनके जो डैड है जो कि ट्रांसजेंडर है, उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे बात किया, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज किया और ये कहा कि दे आर द फ्लैग बैरर्स ऑफ ब्यूटी प्रोसीजर्स एंड बोटॉक्स। रूबीना बार बार सेलेना गोमेज का नाम ले रही थी कि वो कैसी हो गई है, उसके बारे में बात करते हो, उसका बोटॉक्स देखा, ये देखा, वो देखा। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू टच दैट टॉपिक। उनका जो फेशियल अपीयरेंस है, जो यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, उसके बारे में वो बात करने की कोशिश कर रही थी। वेल, आई थिंक शी हैज वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दैट। सेलेना गोमेज का जो फेशियल चेंज हुआ है एंड शी हैज डन बोटॉक्स एंड प्रोसीजर्स, बट मेन रीजन उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ है, इट इज बिकॉज उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था
उसकी जो दवाई होती है वो सबका रिएक्शन है उनकी बॉडी पे, उनके फेस पे. So she doesn't know about all this, but she wants to talk about all this. Ironically, Hina Khan is also going through the same thing. वो भी मेडिकल कंडीशन पे है. उसी की वजह से उनका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनके बॉडी पे चेंजेस आए हैं, उनके फेस पे अगर आप देखोगे हिना खान का फेस कितना पफी हो गया है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हैवी मेडिसिन. हिना खान भी पेशेंट रही है, उसकी भी मेडिसिन बहुत हैवी होती है. वो सबका इम्पैक्ट इनकी बॉडी पे होता है, जिससे वाटर रिटेंशन होता है, वेट बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. बट रुबीना डजंट नो एनीथिंग एट ऑल. शी जस्ट वांट्स टू एक्ट लाइक मिस नो इट ऑल बट नोज नथिंग. सो नाउ सी, ये कितना अजीब है कि रुबीना कितना ईगरली पुश करने की कोशिश कर रही थी कि चलो इंडस्ट्री वालों के बारे में बात करते हैं. उनको ड्रैग कर रही थी, उनको मतलब शेम करने का एक तरीका ही बोलो आप. एंड जब बात खुद पर आ रही थी, जब लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, तब वो कैसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी. एंड ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है, ये जो पूरा एक टॉपिक था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप डिबेट बन सकती थी अगर रुबीना थोड़ी देर अपना मुंह बंद रख के बैठ जाती. क्योंकि रुबीना की वजह से ये जो पूरा डिस्कशन है, ये एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन बनने की जगह पर एक वन साइडेड जजमेंट बन गया. सो या एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने फेस के साथ जो भी करना है आप करो. PRP, फिलर्स, लैमिनेट्स, थर्मेज या योगा, ये आपकी बॉडी है और आपकी मर्जी है. बट ये नैरेटिव चलाना बंद करो कि हमारा ट्रीटमेंट स्मार्ट है और नेचुरल है और बाकियों के प्रोसीजर्स एक्सट्रीम और डेस्परेट है. और ना ही ये सब झूठ फैलाओ कि 2020 में AI ऑल्टर्ड फोटोज का कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा था. अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो तो बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट. तो ये आपको क्या लगता है, क्या इस डिस्कशन में रुबीना का टाइमलाइन क्लेम, पिक मी एनर्जी और एटीट्यूड अनफेयर था, या हीना अभिनव और रॉकी ने इस पूरे टॉपिक को बेटर हैंडल किया? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना. मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में. अगर आपको पॉडकास्ट और मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो. ओके, बाय.